स्पाई फिल्म की कहानी एक किरदार ब्रैडले फाइन से शुरू होती है, जो कि CIA का फील्ड एजेंट होता है। वो एक पार्टी से होकर गन लेकर ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर हथियारों का कारोबार करने वाला आदमी बैठा होता है। वो वहां जाकर कहता है कि मुझे बताओ कि बॉम्ब कहाँ है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। कि अचानक से ब्रैडले की गन से फायर हो जाता है और वो आदमी मर जाता है। फिर इसी दौरान एक और किरदार जिसका नाम सूसन कूपर होता है और वो 40 साल की लेडी होती है सामने आती है। वो CIA की एनालिस्ट होती है और इसी तरह वो एयर पीस ब्लूटूथ के जरिए ब्रैडले से कॉन्टेक्ट में रहती है। नेक्स्ट सीन में CIA की बॉस ब्रैडले को वेपन्स के बारे में बताती है और दूसरी भी मालूमात देती है। फिर वो ब्रैडले को एक स्क्रीन पर तस्वीर दिखाती है जो कि रैना की होती है। वो रैना के बारे में बताती है कि ये टॉप क्लास लड़की है। लंदन में वो पिछले 10 सालों से रह रही है और ये लड़की बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के साथ राब्ते में है। फिर एक आदमी सोल्सा डेल्टिव की भी तस्वीर दिखाई जाती है जो कि अलकायदा फंडेड होता है और कहती है कि हमारे पास एविडेंस है कि इसके पास मशीनरी है। इसके बाद जो मिशन ब्रैडले को दिया जाता है वो ये होता है कि रैना को यहाँ लेकर आना। ब्रैडले अपने मिशन पर निकल जाता है और रैना के घर पहुंच जाता है, जबकि स्पाई ऑफिस में बैठी सूसन सब कुछ नोटिस कर रही होती है और वो ब्रैडले के हर एक्शन पर नजर रखती है। इसी तरह वो साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस भी प्रोवाइड करती रहती है। जैसे ही ब्रैडले रैना के रूम में एंटर होता है तो इस पर सिक्योरिटी गार्ड्स अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रैडले उनकी गर्दन को क्रैक कर देता है। उसके बाद रैना रूम में एंटर होती है और वो इससे बात करती है, जबकि ब्रैडले को गन पॉइंट पे रखती है। जैसा कि वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसका नाम ब्रैडले फाइन है और इसने CIA के लिए काम किया है। फिर वो दूसरे एजेंट्स का नाम लेती है, जैसे कि मैथ्यू राइट, क्रेस, फोर्ड एंड कैरन वॉकर। फिर वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे एजेंट्स जो कि एक्टिव हैं उनको जानती हूँ, मैं तुम्हें मुझसे दूर रहने का सजेस्ट करती हूँ। इसके बाद वो ब्रैडले को शूट कर देती है। सूसन कॉपर अपने ऑफिस में बैठी ऑनलाइन इसको देख रही होती है, लेकिन हेल्पलेस होती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती। वो साथ में पड़ी एक चिट की पिक्चर ले लेती है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड जो कि CIA की एम्प्लॉय होती है और उसका नाम नैन्सी होता है उसको भेज देती है और उसको इनहेंस करने का कहती है। जब फोटो को इनहेंस किया जाता है तो उस पर एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है और साथ में पेरिस भी लिखा होता है। इसी तरह CIA की बॉस अपने स्पाइस के साथ एक मीटिंग अरेंज करती है और फिर ये कहती है कि रैना ने सारा सिस्टम हैक कर लिया होगा। फिर वो ये कहती है कि रैना है जो कि टैक्टिकल वेपन तकरीबन बेचने वाली है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। फिर CIA बॉस ये कहती है कि हम नहीं जानते कि वो बॉम्ब कहाँ है। खुशकिस्मती से हमारी सूसन कॉपर एनालिस्ट ने रास्ते को समझ लिया है। रैना के पास डिलूसा का कॉन्टेक्ट है जो कि टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम कर रहा है। इसके बाद ये डिसाइड होता है डिलूसा को जानने के लिए और रैना को जानने के लिए कि कौन इसको डिटेक्ट करेगा, और ये भी डिसाइड होता है कि जो डिटेक्ट करेगा वो अपना भेस बदल कर जाएगा। इस पर सूसन कॉपर रेडी हो जाती है और वो ये टास्क लेती है, लेकिन फोर्ड जो कि CIA का दूसरा एजेंट होता है वो इससे डिसएग्री करता है और वो सूसन कॉपर को सही नहीं समझता। लेकिन CIA की बॉस सूसन का इंटरव्यू लेती है और जाने के लिए भेज देती है, ये कहते हुए कि ये ट्रैक है और सिर्फ रिपोर्ट मिशन होगा। फिर इसको एक फेक नेम दिया जाता है और कैरल का नाम दिया जाता है जो कि 4 बच्चों की मदर होती है। CIA बॉस कहती है कि तुम मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती, तुमने सिर्फ ट्रैक करना है और रिपोर्ट करना है। अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो न्यूक्लियर बॉम्ब टेररिस्ट के हाथ लग जाएगा। इसी तरह सूसन कॉपर को स्पाई एम्प्लॉय की तरफ से कुछ वेपन्स दिए जाते हैं, जिसमें से विसल होती है, एंटी फंगल होता है और पेपर स्प्रे होता है। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी की जाती हैं। स्पाई एम्प्लॉय कहता है ये बहुत बहादुरी की बात है अगर तुम अपनी जान को अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दो। इस पर सूसन कहती है कि मैं कुर्बानी देने नहीं जा रही बल्कि मैं वापस आ रही हूँ। सूसन अब एक नई लुक में आ जाती है और एयरप्लेन में से पेरिस चली जाती है और वो बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन साथ में डरी हुई भी होती है। इसी तरह वो एक होटल मुजेर में पहुंच जाती है। जब वो अपने रूम में एंटर होती है तो वहाँ फोर्ड पहले से ही मौजूद होता है। वो इसको दोबारा याद दिलाता है कि तुम सिर्फ इस मिशन को बर्बाद करने जा रही हो। इस तरह नेक्स्ट मॉर्निंग सूसन डिलूसा के ऑफिस को तलाश करने के लिए निकल जाती है। फिर जब वो उस लोकेशन पर पहुंचती है जहाँ डिलूसा का बिल्डिंग होती है तो वो देखती है कि उसका ऑफिस जला हुआ है। फिर इसको साथ खड़ा आदमी एक तस्वीर इसकी बिल्डिंग की दिखाता है जो कि जली हुई होती है और वहाँ एक आदमी की तस्वीर होती है जो कि सस्पेक्टेड होता है। सूसन फिर एक होटल में एंटर हो जाती है और बाहर वो उसी सस्पेक्टेड आदमी को देखती है। वो उस आदमी का पीछा करती है, लेकिन वो आदमी फोर्ड का पीछा कर रहा होता है। फिर वो सस्पेक्टेड आदमी अपना बैग जो जिसमें बॉम्ब होता है वो फोर्ड के बैग से चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सूसन फोर्ड को आवाजें लगाती है, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर सूसन क्राउड में जाती है। वहाँ एक म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा होता है। स्टेज पर जाकर माइक लेकर फोर्ड को इसके बैग का बताती है। फोर्ड बैग खोलता है तो उसमें एक बॉम्ब होता है। फोर्ड जल्दी से बैग पीछे एक लेक में गिरा देता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। लोगों की जान बच जाती है। सूसन उसी सस्पेक्टेड आदमी के पीछे भागती है, लेकिन वो इसकी तस्वीर को भी कैप्चर कर लेता है। अब वो नैन्सी के साथ बराबर कांटेक्ट में होती है और वो नैन्सी अपनी दोस्त को बताती है कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ। इस तरह वो उसका पीछा करते करते एक बिल्डिंग में चली जाती है, जबकि फिर वो इसका मर्डर कर देती है और वो बिल्डिंग से गिर जाता है। इसी तरह CIA बॉस की कॉल सूसन को आती है। वो उसको ऑर्डर देती है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन सूसन यकीन दिलाती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ और ये भी बताती है कि मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई है। फिर CIA
CIA की बॉस इससे सेटिस्फाई हो जाती है और इसको इसकी आइडेंटिटी दोबारा चेंज कर देती है। अब इसको एक नया नाम दिया जाता है जो कि पेनी मॉर्गन होता है। अब पेनी मॉर्गन एक डाइवोर्स्ड हाउस वाइफ की तरह रिएक्ट करती है और दोबारा अपना मिशन जारी रखना स्टार्ट कर देती है। अब सुसन की एक नई लुक होती है। अब इस लुक के साथ वो रोम में चली जाती है जहाँ इसको ये डिटेक्ट किया जाता है कि डिलूसा वहाँ है। वहाँ एक आदमी से मिलती है जिसका नाम एल्डो होता है। एल्डो बताता है कि डिलूसा सारी रात कैसीनो में गुजारता है। सुसेना कैसीनो के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो चेकर इसे कहती है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो वहाँ फोर्ड मौजूद होता है और वो कहता है कि ये मेरे साथ है। लेकिन साइड पर जाकर फोर्ड इस पर बहुत गुस्सा करता है कि वो यहाँ क्या लेने आई है। फिर सुसन वहाँ रैना को भी देखती है कि वो कैसीनो में मौजूद होती है। फिर वो देखती है कि एक आदमी रैना की ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है। इस तरह इसके लिए अच्छी बात होती है क्योंकि इसके लिए बदला लेने का वक्त होता है क्योंकि इसने ब्रैडले फाइन का मर्डर किया होता है। इसके बाद लेकिन ये सोचती है कि अगर ये मर गई तो हमें बॉम्ब का पता नहीं चल सकेगा। सुसन रैना की जान बताती है और इसे सब सच बता देती है कि इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। रैना इसके साथ कुछ फ्रेंडली हो जाती है और इसको अपने इनर सर्कल में इनवाइट करती है और कहती है कि हम बुदापेस्ट जा रहे हैं। रैना सुसन को प्राइवेट जेट में ले जाती है। रैना बताती है कि ये मेरे फादर का जेट है। उसके बाद रैना कहती है कि तुम मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हो। इसके बाद इसे ड्रिंक दे देती है जिससे सुसन बेहोश हो जाती है। लेकिन जब इसको होश आता है तो इसको पता चलता है कि रैना ने इसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दी थी। अब रैना को ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं कि ये एक CIA एजेंट है। जेट में रैना पर दोबारा अटैक किया जाता है और पायलट को भी मार दिया जाता है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने लग जाता है। वहाँ सुसन जाके कॉकपिट संभालती है और एयरप्लेन को भी कंट्रोल करती है और रैना की जान बचाती है और प्लेन को क्रैश होने से भी बचा लेती है। फिर उसको एक दूसरे तरीके से कन्विंस करती है। सुसन दोबारा झूठ बोलती है और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है। वो रैना को बताती है कि मेरा नाम एम्बर वैलेंटाइन है। मैं तुम्हारी प्राइवेट बॉडीगार्ड हूँ जिसको तुम्हारे फादर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया था। रैना मान जाती है कि सुसन इसकी बॉडीगार्ड है लेकिन इसको थ्रेट देती है कि अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो तुम ऐसे मरोगी कि तुमने ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। अब सुसन रैना के साथ बुदापेस्ट पहुंच जाती है और इस तरह वो एक रोड पर चल रही होती है और नैन्सी जो इसकी CIA एम्प्लॉय होती है उसके साथ बात कर रही होती है कि अचानक से एक लेडी के साथ इसकी टक्कर हो जाती है। तो इसे पता चलता है कि वो नैन्सी होती है। सुसन इसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। नैन्सी बताती है कि मुझे तुम्हारे एयर पीस के थ्रू तुम्हें तलाश करने के लिए भेजा गया है। अचानक पीछे से रैना आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है। अभी रैना वहाँ आती है कि रैना के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। दोबारा से सुसन इसकी जान बचाती है और उसको नैन्सी के हवाले करके उस आदमी के पीछे भागती है, उस कार के पीछे भागती है जिसने इस पर अटैक किया होता है। सुसन एक आदमी का स्कूटर छीनकर इस गाड़ी का पीछा करती है और बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच जाती है। जब वो अंदर झांकती है तो वो देखती है कि कैरन वॉकर स्पाई बैठी होती है। अब कैरन वॉकर स्पाई वो होती है जिसने रैना को अपने नाम एजेंट्स के बेच दिए होते हैं। तो कैरन सुसन को मारने लगती है। इससे पहले ही इसको कैरन का कोई मर्डर कर देता है। नेक्स्ट सीन में सुसन एक न्यू ड्रेस में न्यू लुक के साथ नजर आती है। फिर वो ये बताया जाता है रैना के साथ एक पार्टी में जाती है। रैना सुसन को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ड्रेसअप रहो और अपने ग्लव्स उतार दो। रैना सुसन को मोबाइल में एक लेडी की पिक दिखाती है और कहती है कि इस पर नजर रखना। इसी पार्टी में फोर्ड भी नजर आ जाता है जो डिस्गाइज्ड होता है। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है लेकिन इसी दौरान जिस लड़की पर नजर रखने का बोला गया होता है वो सामने आ जाती है। सुसन जल्दी से उसके पीछे जाती है और उसको जाकर पकड़ लेती है और वो लड़की सुसन के हिट करने से सेंसलेस हो जाती है और ये सब पार्टी से बाहर होता है। फिर कुछ देर में रैना वहाँ आती है, एक जगह पर आती है जहाँ इसको सुसन को रखा गया होता है। वहाँ इसके साथ ब्रैडले फाइन भी आ जाता है। इस सीन में पता चलता है कि रैना ने ब्रैडले फाइन का मर्डर नहीं किया होता, वो जिंदा होता है। अभी सुसन हैरान हो रही होती है कि रैना की सिक्योरिटी इसके बेहोश कर देती है। रैना सुसन को कैद कर लेती है और इस तरह एल्ड्रो को भी साथ में उसको इम्प्रिजन किया जाता है। जहाँ सुसन को कैद किया होता है ब्रैडले फाइन वहाँ आता है और सुसन को सारी हकीकत बताता है। वो बताता है कि मुझे अपनी डेथ को फेक करना पड़ा सिर्फ रैना का ट्रस्ट जीतने के लिए। रैना हमारे एजेंट के बारे में जानती है और कैरन वॉकर ने इसको नाम सेल कर दिए थे। एजेंसी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता और तुम पर भी अंडर कवर हूँ और रैना नहीं जानती कि तुम एक स्पाई हो। फिर बताता है कि डिलूसा और जेजेव को मिलने जा रहा हूँ, ये पता चलाने के बॉम्ब कहाँ है। ये कहकर ब्रैडले फाइन चला जाता है। पीछे से एल्डो और सुसन बस निकलते हैं और इसी तरह सुसन कूपर उसका ब्रैडले फाइन का पीछा करती है और डिलूसा के मिशन पर जो होते हैं वो एक न्यू कार को लेकर सुसन डिलूसा विला में चली जाती है। विला में डिलूसा रैना और ब्रैडले फाइन को वेलकम कह चुका होता है लेकिन जब उसको पता चलता है कि ब्रैडले फाइन रैना के साथ है और ये वो CIA एजेंट रहा है तो उस पर सस्पेक्टेड वे से देखता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। इसी दौरान सुसन गन लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो डिलूसा के पूछने पर बताती है कि मैं सुसन हूँ जो कि CIA एजेंट हूँ। वो बताती है कि CIA ने इसको मिसट्रीट किया है। वो यहाँ ब्रैडले फाइन की सिर्फ जान बचाने आई है क्योंकि वो इसकी फिक्र करती है। वो इस तरह अपनी बातों से सबको कन्विंस कर लेती है और वो उस पर एतबार करने लगते हैं। सुसन मान जाती है और ये कहती है कि मैं ब्रैडले फाइन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डिलूसा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ऑफर को मानता हूँ लेकिन अगर तुमने या तुम्हारे दोस्त ने कुछ करने की कोशिश की मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मिस्टर डेरी वहाँ आ जाता है और डिलूसा इसे वेलकम कहता है।
वो पैकेज का भी पूछता है। डिलूसा केस जो डायमंड्स का होता है वो इसको पकड़ा देता है। इस तरह डिलूसा को अंदर ले जाया जाता है और वहाँ रेना जो डिवाइस होती है न्यूक्लियर बॉम्ब की वो इन्हें दिखा देती है। जैसे ही डिलूसा उस डिवाइस को देखता है वो रिडव को गन पॉइंट पर रख लेता है और उसको शूट कर देता है और अपने गार्ड्स को न्यूक्लियर बॉम्ब की डिवाइस और हेलीकॉप्टर में रखने का कहता है और साथ में डायमंड्स का सूट केस भी, ताकि वो दूसरे बायर को इसको बेच सके। इसी तरह अब डिलूसा अपनी गन का पॉइंट बिल्कुल रेना के ऊपर कर देता है। जैसे ही वो रेना को मारने लगता है तो उसी टाइम फोर्ड वहाँ आ जाता है और अजीब तरीके से वहाँ एंटर होता है, जिसकी वजह से सबकी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है। सूसन मौके का फायदा उठाती है और उन आदमियों को गन से पकड़कर मार देती है। इस तरह सूसन कॉपर को भी डिलूसा शूट करने लगता है कि ब्रैडली फाइन सामने आ जाता है और फायर इसकी बाजू में लग जाती है। सूसन गुस्से में आ जाती है और डिलूसा को पकड़ लेती है। अब डिलूसा जल्दी से हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है जहाँ उसने डिवाइस और डायमंड्स रखे होते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर फ्लाइट लेने लगता है तो सूसन कूपर वहाँ पहुंच जाती है और हेलीकॉप्टर के लैंडिंग गियर को जाकर पकड़ के लटक जाती है और जल्दी ही हेलीकॉप्टर में एंटर हो जाती है। वो वहां से डायमंड्स और डिवाइस को पकड़ के नीचे लेक में फेंक देती है, जिससे उसको डिलूसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही इस पर फायर करने लगता है तो दूसरे हेलीकॉप्टर में से नैन्सी होती है जो कि इस पर फायर कर देती है और इस तरह वो जाके लेक में खुद भी गिर जाता है। सूसन हेलीकॉप्टर को खुद कंट्रोल करती है और आराम से लैंड कर जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब की डिवाइस को पानी से निकाल लिया जाता है और रैना को अरेस्ट कर लिया जाता है। CIA बॉस और दूसरे ऑफिसर्स और सब पहुंच जाते हैं और सब इसको अप्रिशिएट करते हैं।